मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्या कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस के अंदर हम लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है। क्या कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो और एक वेक्टर दे रखा है ये, जिसका नाम आपने बी रख दिया। इस वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस वेक्टर के पैरेलल इस पॉइंट से पास ये लाइन पास हो जाएगी। तो हम इस लाइन के ऊपर एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड मान के चलते हैं। ये गिवन मिलेगा, ये गिवन मिलेगा, तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। अब ओरिजिन से अगर इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया। ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा ओ ए वेक्टर, तो ए पॉइंट की पोजीशन से जो वेक्टर बनेगा उसका नाम वेक्टर ए रख दिया। जो पी आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लिया था, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर है वो हमने मान लिया वेक्टर आर है। तो ये वेक्टर ए हो गया, इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाएगा, इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाएगा वेक्टर आर हो गया। ए पी वेक्टर निकालो। अब ए पी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का मतलब आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब वेक्टर ए। तो ये वेक्टर हो गया ए पी का मतलब है आर माइनस ए, या ए पी वैक्टर कह लो अभी तक इसको। तो ये ए पी वैक्टर इस वैक्टर बी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दो वैक्टर पैरेलल हैं तो एक वैक्टर को हम सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन दूसरा वैक्टर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए पी जो वैक्टर है वो पैरेलल होगा वैक्टर बी के। अब ए पी वैक्टर आपने बताया क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में बी। तो आर ए को इस साइड में लेके जाएंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इस बात को समझते हैं, यहाँ पर आर ए और बी क्या चीज़ है। आर तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये हर लाइन के अंदर आपने लेके चलना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो ये वेक्टर एक्स वाई जेड लिया है, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा आर पॉइंट एक्स वाई जेड है तो ओ पी को मिलाने से जो वेक्टर आर बनेगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए के कैप। ओ ए वेक्टर जो कि वेक्टर ए बनेगा वो है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। वेक्टर बी है आपके पास बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो यहाँ पर ये आर तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। वेक्टर ए क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है आपके पास ऑफ पासिंग ए पॉइंट। जो भी पासिंग पॉइंट दे रखा था हम ए के लेके चल रहे थे, उस ए से जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर ए आ जाएगा। लैम्डा इंटू वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, पैरेलल टू द लाइन। जो लाइन हमें चाहिए उस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर है वो, या ये डायग्राम बना रखा है या ये दोबारा बना दिया। तो लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास ये दो चीज़ चाहिए, ए और बी। ए तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट गिवन मिलेगा आपके पास। एक लाइन इस पॉइंट से पास है तो जो पासिंग पॉइंट है उसके साथ आई जे के कैप लगा देंगे, वेक्टर बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी क्या है, उस जो लाइन हमें चाहिए उस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन है उस लाइन से जो वेक्टर बना है, इस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर है वो वेक्टर है बी। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। आर की वैल्यू रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। वेक्टर ए पासिंग पॉइंट है प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर दे रखा है। इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो आई कंपोनेंट में आई जुड़ जाएगा, जे कंपोनेंट में जे और के कंपोनेंट में के। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, दो वेक्टर इक्वल हैं तो आई कंपोनेंट के इक्वल होगा, जे कंपोनेंट के इक्वल होगा और के कंपोनेंट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये है एक्स वन को इस साइड में लेके जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा बी वन। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वन से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये भी लैम्डा, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये भी लैम्डा। तो ये तीनों ही वैल्यू लैम्डा की इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही वैल्यू इक्वल आ जाएंगे। किसके इक्वल रख देंगे, लैम्डा के। तो ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन थी ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में थी। अब ये उसी को हमने सोल्व कर दिया और ये लाइन की इक्वेशन ये बना दी। अब इसके अंदर वेक्टर हट गया भाई, तो ये जो फॉर्म होगी उसी लाइन की इक्वेशन है। ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म बोल ली जाओगे। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब यहाँ पर क्या चीज़ है देखो,
एक्स वाई जेड, ये तो हर एक क्वेश्चन के अंदर लेके चलना है आपने जहाँ पर लाइन की इक्वेशन होगी। तो एक्स, इन सभी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट कितना है, +1 है, नोट कर लेना। उसके बाद कहता है एक्स वाई जेड में से क्या घट रहा है, x1 y1 z1। x1 y1 z1 क्या चीज़ थी, यहाँ देखिएगा जो x1 y1 z1 है वो तो पासिंग पॉइंट था जो कि गिवन मिलेगा। तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है वो एक्स वाई जेड में से घटा देंगे। अपोन में क्या है, b1 b2 b3। अब b1 b2 b3 क्या चीज़ है आपके पास, इस वेक्टर, ये वेक्टर b है। अब इस b वेक्टर के जो i j के कंपोनेंट हैं वो हैं b1 b2 b3। अब इन i j के कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर से जो रे बनेगी या जो लाइन बनेगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। तो एक्स वाई जेड में से क्या घटा देंगे, पासिंग पॉइंट, और अपोन में क्या लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो। किसके, जो लाइन हमें चाहिए है उस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर आएंगे। हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उस लाइन के पैरेलल जो भी है, अब इस लाइन के पैरेलल तो ये खुद भी है, तो ये जो अपोन में डायरेक्शन रेशियो हैं ये चाहे इसी लाइन के हों चाहे इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन दे रखी हो उसके हों, ये अपोन में रख देंगे इक्वल टू लैम्डा। ध्यान रखना एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो ये आगे लाइन की इक्वेशन। अब दूसरी फॉर्म, दूसरे तरीके से आप लाइन की इक्वेशन मतलब दूसरी कंडीशन दे रखी है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो पॉइंटों से मिलकर बनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। तो कहता है इन दोनों पॉइंटों, अभी आपने पढ़ा है लाइन की इक्वेशन के लिए, ये लाइन की इक्वेशन थी, इसके अंदर अभी आपको बताया था दो चीज़ चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट, दूसरा उसी लाइन या उस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर है वो। अब ये लाइन तो दो पॉइंटों से पास हो रही है तो पासिंग पॉइंट हमें चाहिए, एक की जगह पे दो दे रखे हैं, लेकिन आपने जो पहले वाला पॉइंट है वो तो पासिंग पॉइंट ले लेंगे। लाइन की इक्वेशन वेक्टर r = a + लैम्डा इंटू में b पहले हमने किया था, तो a क्या था, इसको हम a नहीं पढ़ेंगे, आगे क्या बोलेंगे, वेक्टर r = पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बना है वो प्लस लैम्डा इंटू में उस लाइन या उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो। तो पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा तो पहला पासिंग पॉइंट ले लिया, उससे जो वेक्टर बनेगा x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप, तो ये तो हो गया वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू में b माइनस a। जब a पॉइंट ये दे रखा है, b पॉइंट ये दे रखा है, इस पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा वेक्टर a, इस पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा वेक्टर b, ओरिजिन से मिलाने। मान लीजिएगा यहाँ कहीं पर ओरिजिन है आपके पास, तो ये o a वेक्टर a और o b वेक्टर है वेक्टर b। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो बी की पोजीशन है वेक्टर बी है, ए की पोजीशन है वेक्टर ए। तो ये वही चीज़ होगी, वेक्टर r = पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन है रेशियो। अगर उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पर क्या बताया था, एक्स वाई जेड में से क्या घटा देना है, पासिंग पॉइंट। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, एक्स वाई जेड में से क्या घटाएंगे, पासिंग पॉइंट, पहले वाला पॉइंट। अपोन में क्या लेंगे, उस लाइन या उसके पैरेलल जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये लाइन दो पॉइंटों से मिलकर बनी है, ये आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। दो पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनती है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट घटा देंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गई, वो यहाँ पर रख देंगे। तो ये दो ही फॉर्म है लाइन की इक्वेशन के लिए। उसके बाद जो आगे आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस आएगा और काफ़ी चीज़ आएंगी, उसकी कंडीशंस आएंगी, ठीक है, वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। धन्यवाद।